हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। बड़ा इवेंटफुल दिन रहा और देखें, जो चीज़ मैं बार बार वीडियोस में भी समझाता हूं, अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में समझाता हूं कि गोल्ड या कोई भी एक आइटम आपको रोज़ प्रॉफिट या रोज़ ट्रेड देने की एबिलिटी नहीं रखता। आपको मल्टीपल जो हैं वो उनके ऊपर काम करना होता है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे US30 हो या नैस्डैक हो। मतलब एक मल्टीपल किस्म का आपको एक मिक्स बनाना है कि जहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगी अच्छी, आप लाजमी करेंगे। अगर आप खाली एक ही आइटम को फोकस करेंगे ना, तो यू माइट हैव द फ्यू ऑड डेज एंड द फ्यू गुड डेज। क्योंकि हर दफ़ा हर चीज़ जो है वो एज पर ब्रांड नहीं चलती। बहरहाल गोल्ड का तो एक सिंपल सा था, आज फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही बताया था। और जो है वो उसके अंदर ही बताया था कि जी आप 78 के एसएल के आप ट्राई करेंगे। 74 तकरीबन 5 के ऊपर मार्केट क्लोज थी, तो वही 78 का हमारा 20-30 पिप्स का एसएल था, वो हमारा हिट हो गया। और उसके बाद जो हमारे ग्रुप के जो बंदे थे, दे वर वेटिंग फॉर द लेवल ऑफ 74। क्योंकि एक हमेशा से एक रूल है, ये चीज़ें मैं समझाई हुई हैं, 12 समझाई हुई हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट बन जाती है। और वही चीज़ है कि हम 74 का रेजिस्टेंस देखना चाह रहे थे, वो नहीं बनी, लेकिन इट प्लेड एज अ सपोर्ट। ऑल्दो कि मैंने खुद वहाँ से बाय नहीं किया, क्योंकि मैं इन लेवल्स के ऊपर बाय करने के हक में नहीं हूँ, लेकिन जिन्होंने किया, हैट्स ऑफ टू देम। ग्रुप में बेतहाशा लोग थे जिन्होंने बाय किया, अपना जो है प्रॉफिट भी शो किया और अच्छा जो है वो उनको प्रॉफिट रहा। ये चीज़ होती है कि आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, चीज़ों की कंफर्मेशन चाहिए होती है, हर चीज़ होती है, तो वो चीज़ करनी पड़ती है। हाँ, सिल्वर के ऊपर मैंने बहुत अच्छी जो है ट्रेड ली, वही मैंने आपका बार बार कही थी। 32 इज़ अ रेजिस्टेंस एरिया, 32 इज अ रेजिस्टेंस एरिया। ऑल्दो कि आज मार्केट जो है, जो कि सपोर्ट एक जो थी 31.5 की जो सपोर्ट थी, वो उसके नीचे मार्केट गई सही, लेकिन सस्टेन नहीं कर सकी और वहाँ उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकी, सो इट जम्प्ड बैक इन। तो बहरहाल ये कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट मिलती रहती है, कॉन्टिन्यूसली बताया जाता है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से अकाउंट बना के यू कैन डू द ट्रेडिंग। और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। 2 जनवरी को होने जा रहा है दुबई के अंदर कोर्स। देखें, बहुत सारे लोग होंगे, उनको इतराज़ होगा, जी हाँ जी, हम क्यों सीखें ये काम। लेकिन मैं आपको बात बता चलूँ भाई, अगर आपको ये काम करना ही है तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स में जितना पैसा आपका लगना है कोर्स करने में, उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप ट्रेडिंग में लूज़ कर करके छोटी छोटी चीज़ें समझ के लगवाओगे। कोर्स जो किया हुआ है, अब आज हमारे जो इंडिया से जो नेपाल में जिन लोगों ने हमारे साथ कोर्स किया था, आज उन्होंने अपने टीएस वगैरह शेयर किए ग्रुप के अंदर, तो मुझे खुशी हुई है 2-4 लोगों ने। तो अब आई फेल्ट हैप्पी कि हाँ यार, ठीक हो गया कि उन्होंने कोर्स किया, दे आर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। और जिन लोगों ने कोर्स किया फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो अपने टीएस और सब कुछ एग्रेसिवली शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड, आई फील हैप्पी फॉर देम। और चलें जी, वही बात होती है कि उनकी मेहनत हर इंसान ने अपनी करनी होती है। टीचर एक ही होता है, उसमें उसी क्लास में फर्स्ट भी आते हैं, फेल भी होते हैं और एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं। तो जो बहरहाल जो है वो उस जो एजुकेशन होती है उसको प्रॉपरली अप्लाई करते हैं, तो वो रिजल्ट अच्छा आता है। और वही रिजल्ट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आ रहा है, जिन्होंने कोर्सेज किए हैं वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेयर आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ, कोई बात है कि मैं अगर जो है वो पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ, और वो कोई भी चीज़ अप्लाई ना हो सके और सारे ही स्टूडेंट जो है वो बेकार किस्म का करें, तो इसका मतलब ये है कि हाँ यार, मेरी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैव दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग प्रिटी वेल। तो ये चीज़ हो गया। आपको भी मैं यही मशवरा दूंगा, हाँ, अगर आपको लगता है वाइस वर्सा, तो आप ज़रूर अपनी मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन ये मैं बताता चलूँ, कुछ अरसा मार्केट में गुजारने के बाद आप ये रियलाइज़ करेंगे कि हाँ यार, दिस इज़ व्हाट शुड हैव बीन डन। खैर, आप बात करते हैं जी मार्केट की। गोल्ड देखें, गोल्ड का मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ऊपर की रेजिस्टेंस कोई नहीं है। कोई बंदा कहे ना जी हाँ जी, 2700 इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल, रेजिस्टेंस कोई नहीं है। स्ट्रक्चर वाइज बहुत मुश्किल से हमें देखिए क्लूज लेने होते हैं। बहुत मुश्किल से M15 का एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसा ज़रूर बना है कि जहाँ पर लोअर लो तो लगा है और लोअर हाई नहीं लग सका। थोड़ा सा यार, मैंने कहा कैमरा में ज़रा साफ कर लूँ, मुझे समझ नहीं आता कि वाई आई एम वेरी वेरी ब्लर।
तो खैर अच्छा, तो जो है वो एक स्ट्रक्चर सा फॉर्म तो हुआ है, लेकिन वही चीज़ है, कोई बड़ी कन्फर्मेशन नहीं है। अच्छा, सिल्वर का मसला ख़राब है। सिल्वर बेसिकली क्या हो रहा है कि मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। सिल्वर इंट्राडे के अंदर जो है वो बेरिश ही है, क्यों? क्योंकि लोअर लोज और लोअर हाइज का सेटअप बना हुआ है। दूसरा, आज की जो कैंडल अगर क्लोज होने जा रही है तो वो भी आप समझ लीजिए कि इट्स अ डोजी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एच फोर की अगर हम बात कर लेते हैं तो एच फोर जो है वो बुलिश क्लोज हो रही है। ऑल्दो के मैं अगर साइडवेज चैनल की बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ यार ठीक है, इसको साइडवेज ही मूव होना है, तो साइडवेज में जो है वो सिल्वर की ऊपर की जो रेजिस्टेंस है वो 32.04 की रहेगी। अगर आपको उसी चैनल को ही ट्रेड करना तो ऊपर से आप सेलिंग करेंगे, और नीचे जो है वो 31.48 के नीचे कोई भी एच वन क्लोज हो जाती है ना, तो फिर दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मेरे पास नीचे का जो लेवल है वो 30.52 है, और मैं मतलब आई रियली वांटेड कि जनाब हाँ जी, क्योंकि अभी मैंने एक आधी ट्रेड अपनी ओपन की है, छोटी ट्रेड ओपन की है जो 32 के लेवल से की हुई है, और उसका एसएल एंट्री पॉइंट पे किया हुआ है, तो वो नीचे तक जा सकती है। अब अगर वहाँ नीचे तक जाने का मतलब क्या है, 750 पिप्स। इट माइट प्ले, इट माइट नॉट प्ले। आपको ये चीज़ जो है ना वो अपने जहन में रख के ट्रेड लेनी होती है कि हाँ यार ठीक है। लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि जब आपके बड़े टीपीज हिट होते हैं ना, तब आपको रिजल्ट अच्छा आता है। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल वही चीज़ है, मैं बार बार आपको ये बात करता हूँ, 70.4 तो अभी बहरहाल जो है वो नीचे की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, लेकिन जो उसकी एच वन थी ऑयल की, और एज फोर भी क्लोजिंग होने जा रही है, तो वो आप समझ लीजिए वो दोबारा से वही चैनल, साइडवेज चैनल जिसकी मैं बात करता हूँ, वो 69.4 से लेके आपका 70.4 है। तो वहीं पर ही मार्केट दोबारा आ गई, वहीं पर ही उसी चैनल के दरमियान, उसी एक टाइट रेंज का चैनल है उसके दरमियान में मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। अब असल चीज़ क्या है कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ठीक हो गया अगर आपका जो है वो, क्योंकि अगर तो एच फोर पूरी तरह से प्ले कर जाता है तो 70.4 के ऊपर कोई भी एच वन कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर आपको 69.5 के नीचे, वैसे तो जो है वो आज जो विक लगा नीचे, असल में तो एसएल उसका नीचे का होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर विक फॉर्मेशन है और वॉल्यूम भी उस विक के अंदर अच्छा है। अच्छा, ऑल दो के द थिंग्स आर वेरी बेरिश, लेकिन चूंकि एक साइडवेज सपोर्ट बनती जा रही है, लिक्विडिटी ग्रैब भी हुआ, तो फिर ये 70.4 के टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो आपको जितना नियरेस्ट छोटे एसएल के साथ अगर आपको कल मौका मिलता है, ऑयल के ऊपर आप ज़रूर बाय कीजिएगा। देखिए, बेतहाशा लोग हैं। मैं बता दूँ बात, हमारे ग्रुप के अंदर अच्छी चीज़ क्या हुई है कि लोगों ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए ही आप कामयाब हो सकेंगे। मैंने आपको US30 के ऊपर सेलिंग का लेवल बताया था, परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है और आपको बेहतरीन मौका दिया और कंफर्मेशन बना के उसने मौका दिया। तो जो लोग सिर्फ गोल्ड के अंदर ही जो है वो अगर काम करते रहेंगे तो उनके लिए मसले हैं, क्योंकि गोल्ड की आप जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर तो बहुत छोटे एसेट्स के साथ आप सेलिंग इस उम्मीद पे कर सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, एक बड़ा जो है वो एक वेक आ जाता है। लेकिन अभी जो एच फोर कैंडल क्लोज होने जा रही है, अगर ये ऐसे ही 89-90 के ऊपर क्लोज होती है, तो फिर इस कैंडल, खाली इस कैंडल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर मसले हैं। मसले ये हैं कि जो है वो कैंडल इज इट सेल्फ अ बुलिश वन, कि नीचे आया है 71 तक आया है, वेक आया और उसके बाद वो ऊपर को क्लोजिंग दी है, तो इट्स अ बुलिश सेटअप, लेकिन वॉल्यूम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। दिस मीन्स कि इस पूरा जो कैंडल था इसके अंदर जो है ना वो रिटेलर वॉल्यूम लगा हुआ है, जो कि बाई की साइड बैठा हुआ है। हाँ, अगर वॉल्यूम हाई होता, जो पिछली कैंडल थी उससे हाई होता, तो दिस मीन्स कि वही बात है कि जी जो है वो सेलर्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, लेकिन एक हाई वॉल्यूम के साथ जो है वो इसको, जो बड़ा एसएम जो स्मार्ट मनी थी उसने दोबारा बाय करके मार्केट को ऊपर धकेल के ले गए। ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस मीन्स देयर इज अ क्लियर एब्सेंस ऑफ द सेलर्स, और रिटेलर बाय दब बैठ रहा है इस टाइम पे, और ये खतरनाक ऑमिनस साइन है। दिस ऑलवेज, ये मैं बताना चलूँ, आपकी सोच से ज़्यादा और आपकी सोच से पहले रिट्रेसमेंट आ सकती है। ठीक है, ऑन द गुड पार्ट द थिंग इज दिस कि आपने इसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली बाय का जो है, मैं बता रहा हूँ कि हमारे ग्रुप के अंदर बेताशा लोग थे जिनको हो गए। क्यों? क्योंकि वही बात है, मैंने आपको कहा था ना 74-66 ये लेवल्स हैं, यही लेवल थे और वही लेवल चले।
74 चल गया, हो सकता है कल आपको 66 से मौका मिल जाए। लेकिन अगर वही चीज़ है कि आपको कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, तो फिर आपको स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रेड लेनी पड़ेगी। और बहरहाल ये कि गोल्ड स्टिल बुलिश ही है। कुछ लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया कि आप कह रहे हैं कि जी गोल्ड जो है बेरिश, गोल्ड भाई हरगिज़ हरगिज़ बेरिश नहीं है, लेकिन मैं भाई इस लेवल के ऊपर बाय नहीं करूँगा, दैट्स इट। मेरी तरफ से 3000 चला जाए, कुछ नहीं होता यार, और बड़ी आइटम्स हैं जहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह निकाल भी रहे हैं। तो अपने आप को, अपने नर्व्स को कंट्रोल करना, अपने आप को मार्केट को अवॉइड करना और गेम प्लान के साथ एंटर होना। गेम प्लान के साथ एंटर होना हमेशा से, देखें हर इंसान का गेम प्लान डिफरेंट होता है। कुछ लोग होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि चाहे वो छोटी छोटी ट्रेड्स लें, लेकिन वो आपकी आपकी एक साइकोलॉजी होती है कि जनाब ठीक है, मुझे 10 ट्रेड्स लेनी है, लेकिन 10 में से 8 ट्रेड मुझे पॉजिटिव काटनी है, चाहे वो 10-10, 15-15, 20 पिप्स ही की क्यों ना हो। ठीक हो गया। कुछ लोगों की ये स्ट्रैटेजी होती है कि यार ठीक है, मुझे 10 ट्रेड लेनी है, मेरी तरफ से 5 भी नेगेटिव चली जाएं, लेकिन जो 5 हों वो बड़ी ट्रेड्स हों। कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि यार 6-7 ट्रेड्स भी नेगेटिव चले जाएं, लेकिन जो 3 ट्रेड्स हों उसका जो नंबर ऑफ पिप्स जो लॉसेस के अंदर है, एसएल्स के अंदर है, वो उससे मोर देन डबल हो। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर सेल्फ। लेकिन इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट, अपना प्लान, अपना जहन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जी आप करना क्या चाह रहे हैं। ओके जी, आई होप कि आई एम प्रीटी क्लियर और वीडियो आपको पसंद आए। और कॉल्स आ रही हैं तो आई हैव टू गो एंड मीट समबडी। तो ये है कि इंशाल्लाह फिर आपसे जो कल बात होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।